मार्केट के अंदर शानदार रिकवरी आई है और मैंने आप सुबह ही आपके सामने डाटा शेयर किया था कि कई बार मार्केट का डाटा कुछ इस तरह का होता है कि आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी दिलवाता है और ये कॉन्फिडेंस सुबह से ही हमारे सामने ये कह रहा था कि आपको एकुमुलेशन करना चाहिए। हमने सुबह सुबह यही बात आपके सामने बोली कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कोई बड़ी बात नहीं, आपको हर निशान में दिख जाए। जब 10:30 का शो क्लोज कर रहे थे तब भी निफ्टी लाल निशान में था और तब भी हम यही बात आपके सामने रखे थे कि हो सकता है हम क्लोजिंग में आए तो आपको निफ्टी भी हर निशान में दिखे। लेकिन अच्छी बात है, क्लोज करने का वेट ही नहीं करना पड़ा। 12 बजे तक में ही हमें करीब 80 पॉइंट की बढ़त और 600 पॉइंट की बढ़त बैंक निफ्टी के अंदर दिख गई। ये अच्छा पॉइंट है क्योंकि मैं वजह इसकी बताता हूँ, साफ है क्योंकि 16% पे 17% पे एफआईज होल्डिंग आ गई है। भारत से वो बाहर नहीं जाएंगे, वो 10 से 12% उनका बॉटम होता है, तो आपके पास खोने के लिए सिर्फ 5 से 7% थी होल्डिंग्स का और यहाँ से वो 85% तक लॉन्ग हो सकते हैं। तो आप ये सोचो, आप सिर्फ 5 से 10 पॉइंट खोगे और 85 पॉइंट अब मतलब 50-60 पॉइंट आप पा सकते हो। तो आपकी रेशो 1:10 की थी, तो ये रेशो अलाउ करती थी कि एकुमुलेशन 100% करना चाहिए। और ये बात हमने सुबह भी आपको बताया। बस एक पॉइंट मेरे को खल रहा था बार बार, वो था रिटेल की होल्डिंग। रिटेल के पास ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग पोजीशन सिस्टम में पड़ी हुई है। अगर अपना माल नहीं काटेंगे तो फिर दिक्कत होएगी, क्योंकि ये वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड की पूरी जर्नी होनी चाहिए। तो आई होप सो कि आज जो तेज़ी आई है इसमें थोड़े बहुत रिटेलर्स ने अपना माल काटा होगा, वो माल एफआईज की जेब में आया और एफआईज इसको ड्रैग कर जाएंगे और ड्रैग करते करते कोई बड़ी बात नहीं है कि आप प्री बजट रैली भी देखें। और यही बात हमने सुबह भी आपके सामने रखी थी विद द हेल्प ऑफ अ डाटा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आप पहले 10 दिन काफ़ी अच्छी रैली मार्केट्स के अंदर देखिए, जिसको हम प्री बजट टिपिकली रैली कहते हैं। वो मार्केट के अंदर प्लेसमेंट हो सकती है, सेक्टोरल प्लेसमेंट्स भी हो सकती हैं, जैसे आज बैंकिंग के अंदर आपको दिख रही है। सुबह हमने आपको 2 सेक्टर नोटिस कराए थे। फर्स्ट इज़ आईटी। अगर आईटी चला तो निफ्टी को पहले हरे निशान में लाके तेज़ करेगा, नहीं तो बैंक निफ्टी तो चलेगा ही चलेगा। और आज वही हुआ, बैंकिंग काउंटर्स ने कमान संभाली, पहले लीडरशिप इन्होंने ली, धीरे धीरे करके आईटी ने भी अपनी सारी बढ़त को कम कर दिया और अभी सिर्फ 0.25% तक की गिरावट रह गई है। दिखा दो एक बार आईटी के सारे शेयर्स अगर आप दिखाना चाहो तो। इसमें इन्फोसिस, टीसीएस, कफोर्ज, एसएल टेक, ये सभी के सभी शेयर्स अपने निचले स्तरों से कुछ हद तक रिकवर करने में कामयाब हुए हैं। अब हम आ जाते हैं, अब क्या करना चाहिए। जब रिलायंस अभी भी लाल निशान में खड़ा हो, बैंकिंग का और थोड़ा बहुत आईटी का सपोर्ट मिल गया हो, मार्केट क्रिटिकल लेवल के ऊपर आ चुका है, 200 दिनों की एवरेज के ऊपर आके फिर से निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जो कि 23,850 के ऊपर आके बनती है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी 51,800 पे है। ये लेवल 2 अचीव थे, जो अचीव हो गए। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं रैलीगढ़ सिक्योरिटीज से अजीत मिश्रा। उनसे जरा करेंगे बातचीत, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में व्यू पॉइंट लेंगे और इंडेक्स के बारे में भी एक बात समझेंगे। लेकिन उससे पहले उनसे हम बातचीत करें अजीत सर से। आप चंदन तापड़िया का रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, जो शुक्रवार को हमारे मेहमान थे। पहले उनका रिपोर्ट कार्ड, फिर अजीत सर से बातचीत। देखो, फ्राइडे को चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़े थे, नरेश मेरानी भी जुड़े थे। उन दोनों का व्यू पॉइंट ये था कि इंडेक्स के अंदर भले आप छोटी मोटी पोजीशंस ना लो या लो छोड़ दो, लेकिन बायसनेस अपना पॉजिटिव रखो। तो बायसनेस पॉजिटिव था। स्टॉक्स में उन्होंने लॉरस लैब के बारे में जिक्र किया, ना केवल लॉरस लैब, इप्का, बायकॉन, ल्यूपिन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सबके सब तेज़ हुए थे। और आज भी लॉरस लैब के अंदर हमने बढ़त देखी, 2% का गेन वहाँ से आया। एस्कॉर्ट्स पे लेके बातचीत हुई थी, 1% का गेन वहाँ पे आया। आज सुबह भी हमने गौरांग शाह से एस्कॉर्ट्स के बारे में पता किया था, उन्होंने हालांकि मना कर दिया बाय करने से, बट आपको 1% का गेन आया हुआ है। बजाज फाइनेंस 1% का गेन, बाटा इंडिया सपाट, डॉक्टर रेड्डी सपाट, निफ्टी करीब आधे % का गेन है, इसलिए हमने लिख दिया। नहीं तो हम 1% से नीचे वाला कुछ लिखते नहीं है, बट हमने फिर भी आधा % निफ्टी का इसलिए लिखा, क्योंकि अभी आधा % भी बहुत होता है, क्योंकि मार्केट डल है ना, सुस्त मार्केट है, इसलिए ये निफ्टी का भी आधा % है। आई होप सो कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होंगे और आज भी आपको बेनिफिट मिला होगा। आज हम थोड़ा ज़्यादा ही एग्रेसिव थे। आज अब इसके बाद सुबह मैंने अपना ही वीडियो मैंने खुद देखा, मेरे को लगा मैंने कुछ ज़्यादा ही एग्रेशन के साथ आज बात रख दी, लेकिन वो बात आपके आज काफ़ी काम आई। 600 पॉइंट कम नहीं होते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। जब लाल निशान में बैंक निफ्टी था तब ये बात हमने बोली थी, जब निफ्टी के अंदर लाल निशान था तब ये बात बोली थी। तो 80 पॉइंट बैंक निफ्टी भी ऊपर आ चुका, निफ्टी भी ऊपर आ चुका है। चलिए, प्रॉफिट बुक करना चाहे अब आपकी मर्जी है, आपके हाथ में हमने सब कुछ छोड़ दिया। अजीत सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नए साल की आपको बहुत शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को और आपकी फैमिली को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जरा बताइएगा सर, इंडेक्स पर आपका टेक क्या है? पहले निफ्टी पे बात रखिएगा, फिर बैंक निफ्टी पे अपनी बात रखिए।
शुक्रिया डिम्पी। तो आपको, आपके पूरे परिवार को, ईटी नेशनल देश की पूरी टीम को मेरी तरफ से, पूरी रेलिगे फैमिली की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मार्केट्स की अगर बात करें डिम्पी, देखिए लास्ट वीक रहा था डिफेंड करने का वीक। डिफेंड किसको कर रहे हैं हम? 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 23,700 के पास बेसिकली वो प्लेस्ड है और उन्हीं लेवल्स के आसपास आप घूम रहे हैं। नो डाउट आज भी जैसे कि देखिए आपने दिन की शुरुआत की थी नेगेटिव टोन पे थे आप, 710 तक लेके गए इस इंडेक्स को, उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली। बट ये अभी तक केवल डिफेंड करने की बात हो रही है डिम्पी। यहाँ से तेजी वाला जो मोमेंटम है अ, उसको आने के लिए अभी हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। तो इस रिबाउंड को अभी रिबाउंड ही समझना चाहिए और ये रिबाउंड एक्सटेंड हो सकता है अगर आप 940 950 के लेवल को ब्रेक कर पाते हैं तो अब एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है आपको, मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग साइड पे आपको बुक करना चाहिए। 940 के ऊपर, 23 940 के ऊपर निकलता है अगर इंडेक्स, तब आप एक बार 24,100 तक के लेवल्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं 23,850 के स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज इंडेक्स को भी अवॉइड करना चाहिए। तो 23,700 बेसिकली मेकअप ब्रेक है, उसके जब तक ऊपर है तब तक आपको बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। इंट्राडे की बात करें तो पोजिशनली ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। बैंकिंग कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है डिम्पी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आए, आपने आज अपने 100 ईएमए को भी क्रॉस कर दिया, 20 ईएमए को भी टेस्ट कर दिया। तो बेसिकली अब 52,000 का एक हर्डल रह गया है बैंकिंग इंडेक्स में। अब ये क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली दोबारा से यहाँ पे एक रिकवरी का टोन एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आज का मूव मुझे लगता है बाय एंड लार्ज हो चुका है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है यहाँ पे आपको बुक करना चाहिए। दोबारा से इंट्राडे में कोई डिप मिलता है 51,500 के पास, वहां पे आप देखिए 51,200 के स्टॉप लॉस के साथ 52,000 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन। तो बैंक निफ्टी पे आपको थोड़ा बुलिश स्टांस है, निफ्टी पे भी आप कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े हर्डल्स हैं, टाइमली प्रॉफिट बुक करते रहो, 24,150 तक जा सकता है। सुबह हमने भी यही कैलकुलेशन आपको बताई थी कि 24,200 तक आराम से आ सकता है निफ्टी, बट ध्यान रखा जाए 23,850 का एक स्टॉप लॉस है। क्यों है ये स्टॉप लॉस 23,850? मैं आपको बताता हूँ। एक तो 23,800 की कॉल पुट पे काफ़ी एग्रेशन है, काफ़ी वॉल्यूम है, तो जो पलटी खाएगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा 23,850 200 दिनों का एवरेज है। और ध्यान रखिए, मैं एक पॉइंट आज सुबह बोलना भी भूल गया था, अभी 12 बजे के शो में बोल देता हूँ। 50 दिन से लेके 200 दिनों की एवरेज, इसमें 100 आता है, इसमें 200 आता है, और थोड़ा और भी मैं बोल लेता हूँ, चलो 20 दिन की एवरेज से लेके 200 दिनों के एवरेज में सबके जो एवरेजेस के लेवल है वो 23,800 से लेके 24,200 के बीच में आते हैं। आई रिपीट, 23,800 से लेके 24,200 के बीच में आते हैं सारी एवरेजेस। जो भी डाउन है सब ग्रीन हो जाएंगी 24,200 आते आते तक। ठीक है जी, तो ये एक निफ्टी का एक पॉइंट है जो कि आपको थोड़ा नोटिस करना है। तो दोनों पे बुलिश स्टांस है, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, बट हल्के हाथ से काम कीजिएगा। 24,000 आते ही स्पीड से बाजार चलेगा। बैंक निफ्टी 51,800 के ऊपर क्लोज करते ही और स्पीड से भागेगा। तो ये सभी लेवल्स वापस से दिखा दीजिए स्क्रीन पर, तो नोटिस हो जाएंगे आपसे। शेयर्स पे आते हैं, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स जरा लेके आइए स्क्रीन पर। आज जिसमें तेज़ी आ रही है वो है इंडसइंड बैंक और एमजीएल, दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पर बाइंग है। बैंकिंग तो आज स्वाभाविक है, किसी न किसी रूप में आपको दिखेगा ही, कहीं ना कहीं दिखेगा। अजीत सर, दोनों शेयर चेक करो आप, एक तो इंडसइंड बैंक और दूसरा एमजीएल, दोनों में कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा। हम सीरीज़ के स्टार्ट में हैं, हम सीरीज़ के एंड तक भी रख सकते हैं, ये बात भी है। और जैसे आपको ठीक लगे, स्विंग मिले तो और अच्छा है। बिल्कुल निम्बी, देखिए इंडसइंड बैंक की अगर शुरुआत के से बात करें कि नो डाउट एक काफी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन के बाद बीच बीच में इसमें अटेम्प्ट होते रहते हैं, बट अभी भी रिकवरी के अटेम्प्ट हैं और ये अभी 20 ईएमए को रेसिस्ट कर रहा है। तो आज अगर हम बात करें 975 का जो लेवल है स्पॉट बेसिस पे, वो इसका एक हर्डल बना हुआ है। जब तक उसको क्रॉस नहीं होता है तब तक आई डाउट कि ये रिकवरी और स्ट्रेंथन होगी। पॉसिबिलिटी दिख रही है कंसिडरिंग कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखा है प्राइस एक्शन में भी और वॉल्यूम्स में भी। तो एक अटेम्प्ट की पॉसिबिलिटी है जो कि स्टॉक को करीब 1010 1020 तक के लेवल्स ले आ सकता है। तो 975 के ऊपर आप लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं 955 के स्टॉप लॉस के साथ 1020 तक के टारगेट्स के लिए। एमजीएल में भी देखिए कंपैरेटिवली इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है।
जैसे कि आईजीएल में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, एमजीएल में एक रिकवरी के बाद एक डिप और दोबारा से एक पिवट फॉर्मेशन हुआ है करीब 1200 के लेवल के पास। आज ही इसने अपने 20 ईएमए को ब्रेक किया है, तो यहाँ से एंटिसिपेशन है कि ये रिकवरी थोड़ी स्ट्रेंथन हो सकती है। अमंग दीज टू उसका चार्ट थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर दिख रहा है मुझे, कॉज काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुई है करीब 1200-1220 के बीच में। तो 1230 का इरादा स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ एमजीएल को लॉन्ग कर सकते हैं 1310-1320 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन सर, पॉइंट टेकन। आपने दोनों शेयर्स हमको बता दिए, दोनों पे आपकी राय बुलिश है। इंडसइंड बैंक पे ज़्यादा साफ है, तो इसलिए इंडसइंड बैंक के 1000-1010 तक के टारगेट है, 955 का एक स्टॉप है। साथ ही एमजीएल के लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, उसको भी आप नोटिस कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा 975 के बाद ही आपको एक सौदा लेना है इंडसइंड का, इसलिए हमने लिखा हुआ है। तो आप 5 रुपये थोड़ा और वेट कीजिए, थोड़ा महंगा हो जाएगा बट सेफ्टी के साथ आएगा। ठीक है, तो ये एमजीएल पे लेकर आपकी रिकमेंडेशन है। ठीक है जी, दोनों शेयर्स हो गए। कवरिंग वाले दोनों शेयर्स भी चेक करवा लेते हैं। फर्स्ट इज़ LIC हाउसिंग फाइनेंस, अजीत सर ज़रा देखना इसको। दूसरा है डालमिया भारत। डिब्बी देखिए, दोनों ही स्टॉक में एक चीज कॉमन है कि खासतौर से अगर मैं LIC की बात करूं तो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन और उसके बाद स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास गया, 580 के लेवल्स के पास गया और वहां से एक रिकवरी दिखा रही है। रिकवरी स्ट्रेंथन कब होगी? जब ये 600-607 तक के लेवल्स को ब्रेक कर पाएगा, तो उसके बाद मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको रिकवरी थोड़ी और स्ट्रेंथन होती हुई नजर आएगी, जो करीब 620-625 तक के स्टॉक को ले जाए। तो अभी के लिए LIC को मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। डालमिया भारत में एक ब्रॉडर रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, 1680 से लेकर 1980 तक का एक बैंड है। ऑलमोस्ट आप लोअर बैंड के पास आ गए थे, अब वहां से आप रिकवरी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली रिकवरी स्ट्रेंथन हो सकती है, करीब 1840 1860 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं आप 1730 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, डन सर। तो दोनों पॉइंट्स टेकन है, दोनों शेयर्स पे आपको फिर से रिकमेंडेशंस मिली हैं, तो आप एक बार ज़रा नोटिस कीजिएगा। बट कोशिश करेंगे थोड़ा आगे पीछे करके ब्रेक को 2 बार में हिस्से मिले। ज़रा मंदी वाले शेयर्स अब आपके सामने रखते हैं। तेज़ी वाला पूरा चैप्टर हमने क्लोज कर दिया है, वापस शेयर दिखा देंगे धीरे धीरे करके आपको, लेकिन जरा पहले मंदी वाले शेयर्स चेक करवा लेते हैं सर से। शॉर्ट्स लेके आइए। एक है कमिंस इंडिया और दूसरा है ट्रेंट। अजीत सर जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो, कमिंस इंडिया और ट्रेंट। कमिंस इंडिया देखिए डिम्पी, यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रगल चल रहा है, बिकॉज पिछले करीब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि 200 डेज के पास ये बेसिकली होवर कर रहा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसके नीचे क्लोज हुआ और आज का कंटिन्यूशन देखने को मिल रहा है। तो इंडिकेशन यही है कि ये प्रेशर और एक्सटेंड हो सकता है। 3250 के नीचे आप मान के चलिए कि दोबारा से 3020 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 3340 के स्टॉप लॉस के साथ 3040 तक के टारगेट्स के लिए। ट्रेंड ऑन दी अदर हैंड ये बेसिकली आपको रेंज में ही नजर आएगा। इसमें कुछ खास मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। एक टाइट रेंज है जहाँ पे कि लोअर बैंड करीब 6900 का और ऊपर पे 7250। तो जब तक कि इधर साइड एक डिसाइसिव ब्रेक नहीं होता है, तब तक ये रेंज बाउंड बायस कंटिन्यू रहेगा। तो ट्रेंड को अवॉइड कर सकते हैं। क्यूमिंस इंडिया डेफिनेटली एक शॉर्ट कैंडिडेट। ठीक है, कमिंस इंडिया को एक बार ट्रेड दिया जा सकता है, ट्रेंड को हम अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड के लगाइए स्टैम्प। कमिंस इंडिया का सौदा सामने छाप दिया आपके लिए, इकलौता शॉर्ट अब तक ये निकला है। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स भी हैं सर, जरा वो भी चेक कर लो। एक है दीपक नाइट्रेट और दूसरा है नवीन फ्लोरिन। देखिए, दीपक नाइट्रेट में डिब्बी हाल फिलहाल में इसमें भी यही हुआ था कि अपने 200 दिन के पास आने के बाद एक रिकवरी के अटेम्प्ट, बट ये सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं और स्टॉक ग्रेजुअली अपड्रिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में एक बार को 2400 तक के लेवल्स पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन डेफिनेटली अटेम्प्ट की जा सकती है 2580 के स्टॉप लॉस के साथ 2400 तक के टारगेट्स के लिए। वहीं पे नवीन फ्लोरिन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको रेंज बेसिकली नजर आएगी, एक टाइट रेंज करीब 3190 से लेकर 3600 की। तो आप लोअर बैंड के पास है, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है टू गो शॉर्ट इन। एक बार 3190 या 3200 के नीचे क्लोज आने दीजिए, तब जाके आप अटेम्प्ट करिएगा। अदरवाइज बेटर है कि आप दीपक नाइट्रेट को ही शॉर्ट के लिए देखें। ठीक है, तो ये कुछ एक और शेयर्स हो गए। अब सर आपके जरा ट्रेडिंग कॉल्स की रिक्वायरमेंट है, आप अपने जरा कॉल्स भी बता दीजिए।
बिल्कुल टिप्पी, देखिए मार्केट टोन के हिसाब से आपको दोनों साइड की पोजीशनिंग रखनी चाहिए। फार्मा, हेल्थ केयर, ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अगर कहीं पे है तो ये दो सेक्टर्स में है। इनमें ज्यादातर सारे नाम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या कर चुके हैं। औरो फार्मा में अब इंडिकेशन आ रहे हैं कि एक रिकवरी, एक कैचअप मूव के लिए तैयार हो रहा है। करीब करीब 1360 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है औरो फार्मा में। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 1245 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे शॉर्ट साइड की पोजीशंस को भी मेंटेन करिए। कोल इंडिया एक ऐसा कैंडिडेट है जहां पे कि ग्रेजुअली वीक आफ्टर वीक आपको इंडिकेशन है कि नेगेटिव टोन कंटिन्यू रहेगा। पीएससी एज अ सेक्टर आल्सो इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे नेगेटिविटी बनी रहेगी। तो 365 तक के टारगेट्स के लिए कोल इंडिया को शॉर्ट के लिए देख सकते हैं आप 388 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, कोल इंडिया एक शॉर्ट कॉल हो गया। 365 रुपये के टारगेट है आपके पास, 388 का एक स्टॉप लॉस भी बनेगा। तो लॉन्ग शॉर्ट सबका अच्छा कॉम्बिनेशन दिया आपको। ऐसा नहीं कि सारे सिर्फ तेज़ी के ही शेयर्स हैं, इसमें मंदी के शेयर्स भी सर की रिकमेंडेशन में भी शामिल है। सभी शेयर फटाफट से दिखाते जाओ। एक तो फार्मास्यूटिकल अरविंदो हो गया, कोल इंडिया सर के ट्रेड हो गए। हमने जो तेज़ी वाले शेयर छाटे थे उसमें इंडसन एमजीएल हुआ, फिर डालमिया भारत आया, साथ ही आपको ट्रेंड ड्रॉप कर दिया, कमिंस का एक सौदा दिखाया, फिर दीपक नाइट्रेट आपने देखा, और सर ने एक अरविंदो फार्मा और कोल इंडिया दिया है। कुल मिला के 5-6 शेयर बनते हैं रफ में। तो इन सभी शेयर्स को हम आपके सामने कल रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में रखेंगे, जो कि स्विंग ट्रेड का बेनिफिट आपको दिखाएंगे, उसमें से कितना रिटर्न आपको कैलकुलेट हो रहा है। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए आज कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया और नए साल की वापस से शुभकामनाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।